अपने बच्चों की बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए घर में बनाया बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक। आज मैं आपको फुल फ्रॉस्टिंग से लेकर लेयरिंग और उसको जो डेकोर करते हैं केक का सब एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। बगैर वीडियो को स्किप करके देखिएगा ताकि आपको किसी चीज़ में मुश्किल ना हो। सबसे पहले मेन चीज़ आती है लेयरिंग करना। लेयर हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये वही स्पंज है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे रेसिपी। हाथ को हल्का सा प्रेस करना है केक के ऊपर और नाइफ को बाहर से घुमाते रहना है, मतलब कट करते रहना है टर्न टेबल के साथ। और जब आपकी लेयर आप देखें कि हाँ सब जगह से इक्वल है तो उसको बीच में से कट कर दें। देखें जैसे यहाँ पर मैं टर्न टेबल से घुमा रही हूँ और मेरी नाइफ मुसलसल बाहर कट कर रही है। जब मुझे पता चला कि हाँ मेरी लेयर बिल्कुल इक्वल आ रही है तो मैंने उसे कट कर दिया बीच से। 2 पाउंड्स का ये हाइटेड केक था जो मैंने 5 इंच के मोल्ड में बेक किया था। इसकी 3 लेयर्स मैंने कट की। यहाँ पर मैं आपको फ्रॉस्टिंग के बारे में गाइड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्रीम ली, विप की विप क्रीम ली। ये समर चल रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रीम हमारी बिल्कुल चिलो ठंडी या हो लेकिन बर्फ़ ना हो, उसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स ना हो। क्रिस्टल्स होंगे तो फिर ये मसला करती है, पानी छोड़ती है, फिर आपकी क्रीम मेल्ट होती है, सही विप नहीं होती। और यहाँ पर हमें कोई लो स्पीड से शुरू नहीं करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट हाई स्पीड करनी है बीटर की और इसे बीट करना है अच्छी तरह। बीट करते रहेंगे नॉन स्टॉप। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सॉफ्ट पीक आने स्टार्ट हो गए हैं मेरी क्रीम में, बिल्कुल ये स्टेबल की तरफ आती जा रही है। बहुत अच्छी विप हो गई। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसमें लाइक ऑफ वाइट का टच देना था क्योंकि वाइट केक मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। बिल्कुल लाइट सा ड्रॉप मैंने इसमें येलो का ऐड किया और आप देखें कितना अच्छा बटरी की जैसे बटर क्रीम होती है ना उस टाइप का इसका कलर आ गया था, बिल्कुल बटरी टाइप। और क्रीम को ओवर विप बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोगों के उसमें बबल्स आने लग जाएं। जब क्रीम ओवर विप होती है तो वो केक पर अप्लाई करने में मसला करती है। अप्लाई तो हो जाती है लेकिन वो फिर आपको फिनिशिंग नीटनेस नहीं देती, बबल्स जा रहे होते हैं उसमें और मतलब अजीब सा हो रहा होता है। तो ध्यान रखना है बस उसका टेक्सचर इतना है कि क्रीम में शाइन रहे और बिल्कुल ईजीली वो स्टेबल रहे, मतलब आप अपना बाउल उल्टा करें तो वो गिरे ना। जो मैंने लास्ट टाइम इस वनीला स्पंज की आप लोगों को रेसिपी दी थी तो ये ड्राई बेस वनीला स्पंज होते हैं तो इसमें सोकिंग करना ज़रूरी होती है। ये बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं होते। तो आप चाहें तो आप दूध से भी इसकी सोकिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। वनीला पाइनएप्पल केक हम यहाँ पर बना रहे थे, पाकिस्तान का नेशनल केक जो है। तो अगर आप टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस करवाना चाहते हैं तो आप इसकी मिल्क के साथ सोकिंग कीजिएगा, बिल्कुल 3 मिल्क वाला आपको टेस्ट देगा। घर पे केक बनाने का फ़ायदा ये है कि आप अपने लिए जब बनाते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी रखते हैं, हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं तो खैर होम बेस्ड बेकर हूँ तो मेरा तो यही होता है कि कस्टमर अगर पे कर रहा है तो उसको अच्छी से अच्छी चीज़ देनी है ताकि उसके मुँह में जाए तो उसको पता चले कि हाँ हमने पैसे दिए हैं तो हमें वसूल भी हों। यहाँ पर एज़ यू नो कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फ़ौरन तो केक बना के हम नहीं उसको बेच सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, फ्रेश होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ होता, सेट नहीं हुआ होता। तो यहाँ मैंने क्रम कोट करके इसको कम से कम भी 2 से ढाई घंटा फ्रीज़र में रख दिया था। 2-2.5 घंटे बाद मैंने इसे निकाला तो केक बहुत अच्छे से चिल था। इसके बाद मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी की पाइपिंग बैग में, जो हमने क्रीम विप की थी वो बैग में डाली रख कर। और उसके बाद अच्छा दूसरी बात ये कि आप ये मत समझिएगा कि मैंने क्रीम को जो है काफ़ी पहले विप कर लिया था तो वो रखी रहेगी, नहीं, गर्मियों में क्रीम लूज़ हो जाती है। क्रम कोट की मैंने थोड़ी सी अलग करके उसको रख दिया था। ये मैंने वीडियो एडिट की है तो वो स्टार्ट में ही लगा दी क्रीम को जब मैंने विप किया। विप मैंने उसी टाइम किया था जब मैंने क्रीम इस पर अप्लाई करनी थी। अब लेंगे हम पैलेट नाइफ़ और जैसे मैं दिखा रही हूँ इसको हमने उसी तरह पकड़ना है और बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथ से हमें क्रीम को इस पर अप्लाई करना है। और बिल्कुल इसी तरह नीटनेस से बिगनर्स जो हैं उनका पहली दफ़ा में तो नहीं बन जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती हैं, फिर जाकर ही आपको एक एक चीज़ समझ आती है। लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं जितना समझा सकूँगी इसी वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, पैलेट नाइफ से हमें सारी क्रीम को एक जगह मतलब अप्लाई करना है। नीटनेस जो है वो हम स्क्रैपर से देते हैं, बहुत ही लाइट हाथ से करना है। मैंने वीडियो की स्पीड जो है तेज़ की हुई है तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल जल्दी सब हो जाएगा। तो बिल्कुल तहम्मुल से अब आप देखें मेरी क्रीम कितनी स्मूथली अप्लाई हुई है। क्रीम को पैलेट नाइफ से पूरे केक पे लगाने के बाद हमने अच्छा सा कोई स्क्रैपर लेना है और इस तरह बहुत लाइट हाथ से, बार कह रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से हमें क्रीम को अप्लाई करना है वरना केक के ऊपर से क्रीम हट जाती है। और स्ट्रेट स्क्रैपर नहीं रखना है, स्क्रैपर को थोड़ा तिरछा रखना है और जहाँ क्रीम कम होगी वहाँ पर हम जो बची हुई क्रीम है वो अप्लाई करते जाएंगे और स्क्रैपर से इसे नीटनेस देते जाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि तिरछा रखा हुआ है, बिल्कुल अंदर नहीं घुसाना, हल्का सा टच रखना है बस उसे। फिर दोबारा हम पैलेट नाइफ से जो एक्स्ट्रा हमारी क्रीम थी वो जल्दी करके आराम से हटानी है। और क्रीम की जो पैलेट नाइफ होगी जैसे मैं हटा रही हूँ तो ये मैं बार पैलेट नाइफ को साफ़ भी कर रही थी। ये नहीं कि वही अगर आप उसी क्रीम लगी हुई पैलेट नाइफ से साफ़ करेंगे तो वो नीटनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रैपर यूज़ किए थे, एक स्टील वाला था और एक प्लास्टिक वाला था। मेरा स्टील वाले पे ज़्यादा हाथ सेट है तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास घर में स्क्रैपर नहीं है तो आप एक्स-रे भी यूज़ कर सकते हैं।
और सिम कार्ड जो होता है ना, जो सिम जिसके अंदर से निकलती है उसका पूरा कार्ड होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना अच्छा काम ये 2 चीज़ें करेंगी ना, एक्स्ट्रा और सिम का कार्ड, वो कोई स्क्रैपर भी नहीं कर सकता। तो अगर वो हो तो ज़रूरी नहीं है आप फजूल चीज़ों में पैसे खर्च करें। मेरा नया नया शौक था तो मैंने ये सारी चीज़ें जब ही बाय कर, ज़्यादा मेहनत का काम बस यही तक था। अब यहाँ पर मैंने जो प्रिंट निकलवाए थे, क्योंकि ये प्रिंटेबल केक था, तो मैंने प्रिंट्स निकलवाए थे। माशा थीम केक था, तो उसके जो भी साइज़ वगैरह बन रहा था वो मैंने निकलवाए और टूथपिक से टेप के साथ उसको चिपकाए और उस पर अप्लाई कर दिया। कुछ काम मैंने इसका फॉन्डेंट से भी किया था। फॉन्डेंट वाली वो गाइडनेस की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी ताकि उसमें भी आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो अगर किसी भी किस्म की आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, किसी रेसिपी में आपको कोई इशू आ रहा है जो आप यूज़ करते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी है, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई दूंगी और हो सकेगा ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं आपको वीडियो भी प्रॉपर डिटेल में दूंगी, समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाना है, बहुत सारी सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह जब तक मेरा यूट्यूब है ना और मुझसे आप पूछेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी भी क्लास की नीड नहीं पड़ेगी रेसिपी के लिए।